125 करोड़ की आबादी के लिए आवाज़ उठाते रहे। और जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो वी द पीपल का नाम निर्विवाद रूप से सामने आता है, जो इस देश की 90% आबादी SC ST OBC और माइनॉरिटी की आवाज़ उठाता है। तो मैं फिर से आप लोगों को, सभी आयोजकों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। देखिए, एक बात यहाँ पे समझना पड़ेगा। हर लोग आए और मंच पे जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। एक बात हम लोगों को समझना पड़ेगा, जाति जनगणना क्यों जरूरी है ये तो आप लोग समझ चुके हैं, क्योंकि एक से एक विद्वान आए और जाति जनगणना को उन्होंने आपको समझाने का प्रयास किया। मैं आप लोग जो इस देश की 90% आबादी है, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ से समझा करके भेजना चाहता हूँ कि जब भी इस देश में राजनीति की बात हो, किसी सरकार की बात हो, किसी राजनीतिक पार्टी की बात हो, तो आप लोग उसमें अपनी हिस्सेदारी तलाशना। क्या तलाशना? अपनी हिस्सेदारी तलाशना। और तब आपको समझ में आएगा कि वो राजनीतिक पार्टी, वो देश और उस देश की जो संस्थाएं हैं और उस देश की जो बजट है उसमें हमारी हिस्सेदारी कितनी है, और अगर नहीं है तो कौन दिलवाएगा। ये बात आप लोगों को सीख और समझ लेना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम विस्तार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। जब इस देश की बजट की बात आती है तो इस देश की बजट आज के तारीख में जो अभी इस साल का बजट है वो लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का बजट है। और इस 50 लाख करोड़ रुपया में यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं और इनका समाज और समुदाय है, इनका हिस्सेदारी 90% के हिसाब से कितना बनता है? कोई बता दे विद्वान यहाँ। 50 लाख करोड़ में कितना बनता है हमारी हिस्सेदारी? लगभग 45 लाख करोड़ की हिस्सेदारी इस वर्ग का बनता है। और ये तभी संभव है, ये तभी आपको मिलेगा जब आप लोग इस पे चर्चा करोगे। आज WTP जाति जनगणना की बात कर रही है। जाति जनगणना की बात इसलिए कर रही है ताकि सरकारों को पता चले कि इस देश में गरीबों की संख्या कितनी है, और उन गरीबों में इस देश की जो सरकार है वो सरकार इसके बजट में उसकी हिस्सेदारी का कितना रुपया उनके ऊपर खर्च करता है। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर जितने भी संवैधानिक संस्थानें हैं, इवन राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों में हमारे लोगों की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, और कहाँ पे हिस्सेदारी होनी चाहिए? नीचे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं, नीचे जिला अध्यक्ष के रूप में नहीं, उन जगहों पे हमारी हिस्सेदारी 90% होनी चाहिए जिन जगहों पर डिसीजन लेने की क्षमता होती है। जैसे किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप कैसे समझोगे कि वो राजनीतिक पार्टी हमारी है या नहीं? उसमें भी आप अपनी जाति जनगणना कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि उस राजनीतिक पार्टी में आपकी हिस्सेदारी आपको मिल रही है या नहीं। हर राजनीतिक पार्टी का जो डिसीजन मेकर होता है वो 2, 4, 10 लोगों की एक टीम होती है, वही तय करता है कि उस राजनीतिक पार्टी में विधायक का टिकट किसको मिलेगा, उस राजनीतिक पार्टी में मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा, मंत्री कौन बनाया जाएगा। और इन जगहों पे जो डिसीजन मेकर पोजीशंस हैं, अगर इन जगहों पे ये SC ST OBC के लोग नहीं हैं, इनकी आबादी के अनुसार, इनकी जाति की जनगणना के अनुसार, तो समझ लेना कि वो राजनीतिक पार्टी आपके लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहा है, और उससे आप लोगों को दूरी बना लेनी चाहिए। इसीलिए आज चूंकि मुद्दा जाति जनगणना का है, तो इस मंच के माध्यम से इस देश की सरकार को मैं आपके तरफ से आह्वान करना चाहता हूं कि जो गलतियां आप कॉलम 12 में कर रहे हो, ये गलतियां आप सुधार लो, वरना इस देश की OBC SC ST जो अब भाई के रूप
ये आपको बख्शेंगे नहीं और आने वाले समय में आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम शेख मोहम्मद जैद है। मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ से पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहन जी को बनाने का काम किया था, बिजनौर से। देखिए, ये जो कारवां मान्यवर लेके चले थे उसकी आपको एक छोटी सी झलक यहाँ देखने को मिल रही है। और ये जितने भी लोग हैं, ये मान्यवर की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, मान्यवर की विचारधारा को आगे लेके जाने वाले लोग हैं। मान्यवर की सत्ता की चाबी अपने पास रखने थे, सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी, ये वो लोग हैं। कैसे सत्ता की चाबी हाथ में होगी? जाहिर सी बात है, वोट से। आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। आपके पास ना देखिए, आप कैसे कह सकते हैं? अभी आपने आपने देखे भाई, डाटा ईवीएम से आप हटाइए, बैलेट पेपर से कराइए, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बैलेट पेपर से दूसरे चुनाव होते हैं, उसमें हार जाते हैं ना आप लोग। आप नगर पंचायत के चुनाव देखिए, आप प्रधानी के चुनाव देखिए, आप नगर पालिका के चुनाव देखिए, जो भी होते हैं उसमें क्यों नहीं आती वहाँ पे? कुछ करने की जरूरत नहीं है। पार्टी को क्यों नहीं? पार्टी का मजबूत बूथ स्तर पे है। ईवीएम में ये तो पार्टी ठीक है। पार्टी के कार्यकर्ता है तो यहाँ दिख नहीं रहे हैं आपको? कितने कार्यकर्ता मौजूद यहाँ पर है? कोई परिवर्तन पार्टी में ना? पार्टी के अंदर परिवर्तन हुआ भी है, नए लोगों को, युवाओं को आगे लाने की बात भी हुई है। और नए युवा आज देख रहे होंगे आप, अंडर 40 होंगे सारे के ज़्यादातर अंडर 40 इस युवा अपने हाथ में कमान ले चुका है। आकाश आनंद जी उसकी बागडोर संभाले हुए हैं और बीएसपी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे दूसरी पार्टियां हल्ला मचाती हैं, आप लोग क्यों नहीं मचाते हो किसी भी मुद्दे को? हम लोग बिल्कुल, जहाँ पे मचाने की बात आती है वहाँ मचाया जाता है। जब कोई बलात्कार होता है, किसी दलित के ऊपर उत्पीड़न होता है, किसी का घर जलाया जाता है, बुलडोजर कार्रवाई की जाती है, जाहिर सी बात है हम लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। इस बार हमने यहाँ कई लोगों से बात करी, खासकर मुस्लिम, तो वो कह रहे हैं कि अब हम सपा को वोट नहीं देंगे। क्या ये सच बात है? जाहिर सी बात है, ये उनकी विचारधारा है कि बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि दा से होता है दलित और माँ से होता है मुस्लिम, और दोनों मिल जाएं तो दा और माँ मिल जाए तो हो जाता है दम। और जब हमारे अंदर दम पैदा हो जाएगा तो हम हर एक ताकत को हराने का काम करेंगे। सपा ने तो पीडीए बनाया है, सबको लेके एक साथ चलने देंगे, दलित पिछड़ा क्लियर को देंगे। वो बहुजन समाज पार्टी की कॉपी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जो बनाया गया था वो मान्यवर काशीराम जी ने 1984 में बना दी थी। तो जब 1984 में बना दी थी तो अब 24 में आके कॉपी की जा रही है। और जाहिर सी बात है, ये सबको पता है कि हकीकत में बहुजन समाज का हितैषी कौन है और कौन नेता रहा है। उसका परिणाम आपको ये देखने को मिल रहा है। उसका परिणाम आपको लखनऊ में जाएंगे तो लखनऊ में महापुरुषों के नाम पे पार्क देखने को मिलेंगे। जिन लोगों को, जिन महापुरुषों को जानते नहीं थे, उनके ऊपर पार्क बनाए गए हैं, उनके ऊपर जिले बनाए गए हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव कह रहे हैं ना, बहुजनों को हक हम दिलाएंगे। इससे पहले भी तो उनकी गवर्नमेंट रही है, तब हक कहाँ गया था? उससे पहले कांग्रेस रही है, तब हक कहाँ गया था? बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है, जब ये सत्ता में आई है तो उन लोगों को मंत्री बनाने का काम किया है जिनके विधायक नहीं बनते थे। तो जो बहन जी बार-बार कह रही हैं कि कैडर लगाइए, क्या लग रहे हैं कैडर? बिल्कुल, बूथ लेवल पे कैडर लग रहे हैं, सेक्टर लेवल पे कैडर लग रहे हैं, जिले वाइज लोग जा रहे हैं, मंडल वाइज मीटिंगें हो रही है। जितनी मीटिंगें बीएसपी की होती है, दूसरी कोई मीटिंग कर नहीं पाता है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार गठबंधन हो जाना चाहिए। ये उच्च निर्णय है। बहन जी अगर किसी के साथ गठबंधन में आना चाहेंगी तो मोस्ट वेलकम, हम लोग साथ हैं। अगर बहन जी अकेले भी चुनाव लड़ना चाहेंगी तो बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं। कह रहे हैं अब राजनीति जो होगी वो गठबंधन की राजनीति हो गई है। देखिए, एक चीज़ है, गठबंधन किससे होगा? गठबंधन पब्लिक से होगा। अगर पब्लिक ने अगर सोच लिया कि इनको हटाना है, और यही हटा सकता है बीएसपी। पहले भी अगर भाजपा को अगर किसी ने हटाने का काम किया था वो बहुजन समाज पार्टी थी, और अब भी अगर कोई हटाने का काम करेगी तो वो बहुजन समाज पार्टी है। ये जो हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति हो रही है, इसकी कोई काट है? देखिए, हिंदू मुस्लिम, अगर आप इतिहास के पन्नों पे जाएं, इतिहास के पन्ने देखें, अगर इस मुल्क का बादशाह अगर मुसलमान रहा है तो उसका वजीर हिंदू रहा है। अगर बादशाह अगर हिंदू रहा है तो उसका वजीर मुसलमान रहा है। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए ये गुमराह कर रहे हैं। पर आज तो डर दिखाया जा रहा है। हमें तो कोई डर नहीं, हम लोग खुदा को मानने वाले हैं, उसके अलावा किसी से नहीं डरते। योगी और मोदी जी हमें डरा नहीं सकते, क्योंकि हमने फिरौन को भी देखा है, हमने और लोगों को भी देखा है, इसलिए हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमें पता है जितना यकीन हमें ज़िंदगी पे, उससे ज़्यादा यकीन हमें अपनी मौत पे भी है। तो इसलिए हम डरने वाले लोग, हम डरते हैं तो सिर्फ उस खुदा से डरते हैं, इसके अलावा नहीं डरते। नगीना में चंद्रशेखर आजाद सांसद बने हैं, क्या लग रहा है उनके बारे में, क्या राय है? देखिए, लोगों को गलती का एहसास हो रहा है, लोगों को गलती का एहसास हो रहा है, और अगर गलती का एहसास अब आने वाले में जब चुनाव होगा तो उनको पता चल जाएगा। एहसास हो रहा है? जाहिर सी बात है, क्षेत्र के लोग उनको सांसद बनाने के बाद पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे? काम नहीं कर रहे क्या?
आप देखिए, आप बताइए कहाँ पे काम किया जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। जो लोग उनकी टीम में थे उन लोगों के फ़ोन नहीं उठ पाते हैं, सबसे बड़ी विनम्रता यही है। अगर कोई जिनके दम पे आप सांसद बने हैं, जिनके दम पे आपने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया है, तो उन्हीं के फ़ोन नहीं उठेंगे तो आप क्या समझेंगे।